नमस्कार, जय श्री राम मित्रों, दोस्तों। मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में भगवान राम के पावन जो कथा है रामायण, इसमें आज हम आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि अब जब महाराज भरत जी और भरत जी की सेना है वो पहुंच गई है भगवान राम के चित्रकूट स्थित जो वन के निवास है उसमें पहुंच गई है। और अब जो है हम आज की कथा में आगे जानेंगे कि अब भगवान राम से मिलकर अयोध्यावासी और राजा दशरथ की विशाल सेना और राजा भरत जो अभी राम जी को राज्याभिषेक के लिए मनाने के हेतु वन में आए हैं, तो हम उनकी सारी जो ये लीलाएं हैं, चरित्र हैं, इनको जानेंगे। तो अब जब महाराज दशरथ की मृत्यु के जो समाचार है, हमने पिछली कथा में सुने कि मृत्यु के वो समाचार पाकर चारों भाई है वो अत्यंत विलाप करते हैं और उनके विलाप से वो घाटी जो है वो पूरी प्रतिध्वनित हो जाती है। जब भरत के सैनिकों ने ये ध्वनि सुनी तब वे शोकाकुल हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि सभी भाई जो है अपने पिता की मृत्यु के शोक में विलाप कर रहे हैं। सभी सैनिक ध्वनि की दिशा में दौड़े, क्योंकि उनको भी जो है भगवान राम के दर्शन पाने थे और वो दर्शन पाने के लिए सारे सैनिक भगवान राम की तरफ दौड़ते हैं और उनको प्रणाम करके उनके अश्रुपूर्वक नेत्रों से उनके दर्शन करते हैं और भगवान राम भी उनका यथोचित जो है वो अभिवादन करते हैं और जो राम उनका यथोचित जो स्वागत है वो करते हैं। इस प्रकार से हम आज आगे की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। आगे की कथा जानेंगे कि जो वाल्मीकि महाराज है, वाल्मीकि महाराज ने भगवान राम की पावन कथा को किस तरीके के शब्दों से संजोया है, किस तरीके की कथा का लिखी है और लेखन किया है। और आज हम उसी कथा को पठन करके कलयुग के सारे रोग दोष कष्ट दुखों से संकटों से मुक्ति की भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने त्रेता युग में जो निवास जन थे उनका कल्याण किया, निवासित जन का कल्याण किया, उसी प्रकार भगवान राम हमारा भी कलयुग के वासियों का भी कल्याण जरूर करें। और आज की कथा में हम आगे जो प्रस्थान करते हैं, तो मित्रों आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पदे नमः। रामं रामानुजं सीतां भर्तं भर्तानुजं सुग्रीवं वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद्य वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदे प्राचे सादासित साक्षाद रामायणात्मा। तो मित्रों दोस्तों, अब जो है इस बीच वशिष्ठ जो है राजा दशरथ की तीनों विधवाओं को लेकर मतलब बड़ी तीव्र वेग से चलकर राम जी के पास आ रहे हैं। तब वे मंदाकिनी गंगा के तट पर पहुंचे और तब उन्होंने राम द्वारा अपने स्वर्गीय पिता को मतलब जो है स्वर्गीय पिता को अर्पित वस्तुओं के अवशेष देखे। कौशल्या को ये देखकर दुख हुआ कि राम के पास अपने पिता को अर्पित करने के लिए वन से प्राप्त फलों का गुद्दा ही है। और कौशल्या को ये अपने पति के योग्य नहीं लगा और उन्होंने अचरज से उन्होंने सोचा ये उचित सत्य ही है कि मनुष्य जिन देवताओं की आराधना करता है उन देवताओं को उसी भोजन का अंश प्राप्त होता है जिसको खाकर उनका भक्त अपना निर्वाह करता है। जब वशिष्ठ एवं तीनों विधवाएं राम की कुटिया पर पहुंचे तब उन्हें देखकर वे सभी विषादग्रस्त हो गए। वे स्वर्ग से गिरे हुए किसी देवता की भांति दिखाई दे रहे थे। राम तुरंत खड़े होकर अपनी माताओं के चरण स्पर्श करने लगे।
जब वे उनके चरण छूने के लिए झुके तब उनकी माताएं उनकी पीठ पर लगी धूल साफ करने लगी। उसी प्रकार सीता एवं लक्ष्मण ने भी अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित माताओं के चरण स्पर्श किए। कौशल्या ने सीता का आलिंगन किया एवं राम वशिष्ठ के चरण स्पर्श करने के लिए उनके पास पहुंचे। तब राम अपने गुरु के पास बैठ गए एवं अन्य उनके चारों ओर सारे लोग जो थे वो उनके चारों ओर बैठ गए। तब भरत जी महाराज ने राम से कहा कि मैं कौशल राज्य आपको लौटाने के लिए यहाँ पे आया हूँ और कौशल राज्य आपको लौटाना चाहता हूँ। यद्यपि वहाँ उपस्थित अन्य सभी ने इस बात की सराहना की, किंतु राम ने कहा, मेरे प्रिय भरत, इस भौतिक जगत में कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है। अंततः काल के नियंत्रण में अंततः सबकी पराजय होती है। जो सब लोग जो है इस भौतिक जगत में स्वतंत्र होकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, वो सब काल और समय के जो है उसके नियंत्रण में है और अंततः सभी की पराजय होती है और समय की जो है जीत होती है, काल की जीत होती है। बुद्धिमान मनुष्य को जीवन में परिवर्तनों पर कभी शोक नहीं करना चाहिए। जब जीवन में परिवर्तन आते हैं, उठापटक आती है, ऊंच नीच आता है, तो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को उसका शोक नहीं करना चाहिए। संयोग का अंत वियोग में होता है। जब जैसे पानी में एक साथ बहने वाली लकड़ियां अंततः टुकड़ों में बिखर जाती है, परिवार और समाज कुछ समय के लिए मिलकर फिर जो है पृथक पृथक गंतव्य को चले जाते हैं। यही विधि का विधान है, यही समय की करनी है। जैसे किसी ठोस स्तंभ का कारण बनता है, युवा मनुष्य वृद्ध होकर अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे एक नदी अपने ही स्रोत की ओर कभी नहीं बह सकती है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिता एवं पितामहों पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो तो अन्यों के लिए शोक संतप्त क्यों होना चाहिए। ये भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है और केश श्वेत हो जाते हैं, वह क्या कर सकता है। वह उदित होते और अस्त होते सूर्य को देखकर आनंदित होता है। ये जो है ये सोचे बिना, वो उदित होते हुए और अस्त होते हुए सूर्य को की ओर बिना सोचे हुए मतलब देखता रहता है और आनंदित होता रहता है, तो उसकी आयु का जो है वो आनंदित होता है, लेकिन उसकी आयु का जो है ह्रास हो गया है, ये सोचकर वो ये कभी नहीं सोचता है। एक सभ्य एवं विद्वान व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमारे पिता ने अपने वृद्ध शरीर का परित्याग करके स्वर्ग के सुखों को प्राप्त किया है, अतः विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भरत, तुमने तुरंत ही अयोध्या लौटकर अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए ही यहीं पे रहूंगा। तब भरत जी महाराज जो है वो तर्क देते हैं कि हमारे भद्र पिताश्री वृद्धावस्था में स्त्री के प्रति अत्यंत आसक्त हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति किसी न किसी वस्तु में निश्चित रूप से आसक्त हो जाता है। वस्तुतः पिताश्री के लिए भी यही सत्य था कि राम आपको उस हानि की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए जो पिताश्री की आसक्ति के कारण हुई, और अयोध्या लौट चलना चाहिए आपको फिर से। आप एक क्षत्रिय हैं और आपका कर्तव्य है कि आप शासक बनकर रहें, ना कि एक सन्यासी की भांति रहें। आप एक गृहस्थ हैं जो चारों आश्रम में उत्तम आश्रम है। गृहस्थ आश्रम को वाल्मीकि रामायण में भी उत्तम आश्रम बताया गया है और सभी शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को उत्तम आश्रम बताया गया है, जो चारों आश्रमों में उत्तम आश्रम है। आप पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों को क्यों त्यागना चाहते हैं? यदि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो लक्ष्मण की तरह मैं भी यहीं रह जाऊंगा। इस प्रकार से भरत जी महाराज जो है वो
तर्क दे रहे हैं भगवान श्री राम को। तब भगवान श्री राम उनको भरत जी महाराज को उत्तर देते हैं कि प्रिय भरत, मैं तुम्हारे पिता को ये दोष देकर कि कैकेयी के प्रति आसक्त है, आप जो है त्रुटि कर रहे हो। मतलब भगवान राम कहते हैं भरत जी से कि तुम जो है हमारे पिता को ये दोष दे रहे हो कि वो कैकेयी के प्रति आसक्त थे, और ये तुम गलती कर रहे हो भरत। दशरथ के साथ कैकेयी के विवाह के समय ही कैकेयी के पिता ने राजा से ये वचन लिया था कि कैकेयी का पुत्र ही राजा होगा। तो जब कैकेयी का विवाह हुआ था तब कैकेयी के पिता ने ये दशरथ से वचन लिया था कि कैकेयी का पुत्र ही राजा होगा। भरत, अब तुम अयोध्या लौट जाओ और पिताश्री के वचन को अखंड रखो। तुम्हें राज्य पर शासन करने का उत्तरदायित्व लेना ही होगा, भले ही ये केवल मेरे कारण करना पड़े, लेकिन तुम्हें ये राज्य कार्य तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से जब भगवान राम और भरत जी महाराज के बीच में जो विमर्श चल रहा था, तब उन दोनों के बोलने के पश्चात ऋषि जाबाली ने बोलना आरंभ किया। राम में राजोचित वैभव का सुख भोगने और इंद्रिय सुख की इच्छा जागृत करके अयोध्या लौटने के विचार से जाबाली जो है वो नास्तिकतावाद के दर्शन को इस प्रकार समझाने लगे। नास्तिकतावाद का दर्शन होता है, उस प्रकार से वो जाबाली ऋषि भगवान राम को समझाते हैं कि हे राजकुमार, जीव वीर्य एवं अंडाणु के संयोग के फल से के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। माता जीव के जन्म का भौतिक कारण और पिता कार्यक्षम कारण है। वास्तव में जीव का निर्माण अणु के कणों का संयोग मात्र है। मृत्यु के पश्चात वे पुनः धूल बन जाता है, कण बन जाता है। अतः प्रत्येक वस्तु अणुओं के संयोग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वास्तव में हम जिन्हें माता पिता पुत्र और पुत्री कहते हैं, उनका हमसे कोई वास्तविक संबंध नहीं है। राम, आप अपने तथाकथित पिता के लिए इतनी पीड़ा क्यों सह रहे हैं? अंत्येष्टि क्रिया के संपादन से क्या लाभ है? क्या मृतक आपके द्वारा अर्पित वस्तुएं खा सकता है? जो कुछ हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं वही सब कुछ है। मेरे प्रिय राम, भरत के दिए राज्य को स्वीकार करके उसका आनंद लीजिए, जिससे इंद्रियों की तुष्टि हो। इस प्रकार जाबालिक ऋषि है जो नास्तिकतावाद की बात भगवान राम को कह रहे हैं। तो मतलब ये जो बात है जाबाली ऋषि की, ये सुनते ही राम उत्तेजित हो जाते हैं और उनकी बात सुनकर वो बोलते हैं कि आपके विचार धर्म के वेश में अधर्म है, ये भयानक है। ज्ञान के नाम पर आप घोर अज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करता है, जबकि मात्र इंद्रिय तृप्ति हेतु जीवित रहने वाला अनियंत्रित कामुकता एवं लोभ का शिकार हो जाता है। सत्य ही सदाचार का सर्वोत्तम सिद्धांत है। अतएव व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा की ओर प्रवृत्त हुए बिना मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के प्रति दृढ़ रहूंगा। ये पृथ्वी कर्म क्षेत्र है। जब कोई व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करता है तब उसे पवित्र धार्मिक कर्म ही करने चाहिए। आपको मंत्री बनाकर मेरे पिताजी ने कोई गलती की है, क्योंकि आपके विचार जो है वो नास्तिकतावादी है। आपके समान नास्तिक व्यक्ति इतना दोषी होता है कि वो वेदों के अनुसार उसका मुंह देखना भी वर्जित है। वेदों के अनुसार ऐसे नास्तिक व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। तब जाबाली ने बताया, वास्तव में मैं वेदों का ही अनुयायी हूं। मेरा भगवान के अस्तित्व के प्रति दृढ़ विश्वास है। मैं तो केवल आपको लौट चलने के लिए सहमत करने की आशा से ऐसा नास्तिकवाद बोल रहा था। हे राम, मुझे क्षमा करें। तो इस प्रकार जाबाली की बातों से राम को उत्तेजित देखकर वशिष्ठ ने बीच में ही जो है वशिष्ठ जी महाराज हस्तक्षेप करते हैं। जाबाली ने
तो वो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जावाली ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि प्रजा आपसे यही चाह रही है कि आप अयोध्या लौटकर राज सिंहासन स्वीकार करें। इक्ष्वाकु वंश में सर्वदा सभी महान शासकों ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। जब तक अग्रज जीवित है, जब तक बड़ा जीवित है, तब तक जो है छोटा सिंहासन नहीं ले सकता है, यही नियम है। अतः हम पुनः आपसे अयोध्या लौटकर चलने की प्रार्थना करते हैं। आप सोचिए कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना धर्म के विरुद्ध ही होगा। गुरु की आज्ञा माता और पिता की आज्ञा से श्रेष्ठ होती है। तो हे राम, आप जो है पुनः आप जाबाली जो है इस प्रकार से बोल रहे हैं। ये जब वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं तो किंतु राम जो है वो दृढ़ है, और दृढ़ रह के राम बोलते हैं कि व्यक्ति का अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है वे अटल है। जब भरत को लगा कि अब राम को मनाने का प्रयास व्यर्थ है, तब वे दुखी होकर सुमंत्र से बोले, राम की कुटिया के सामने कुश की घास बिछा दो, मैं यहीं पर निर्जल जो है उपवास करूंगा और आंखों पर पट्टी बांधकर निर्जल निराहार तब तक बैठा रहूंगा जब तक राम अपना हट छोड़कर और अपनी जिद छोड़कर राज सिंहासन को स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक मैं यहीं पर निर्जल और निआहार उपवास पर बैठूंगा। इस प्रकार से सुमंत्र को भरत जी महाराज कहते हैं। किंतु सुमंत्र राम की आज्ञा के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। तब भरत अपने ही हाथों से राम की कुटिया के सामने कुश घास होती है वो बिछाकर बैठ गए। तब राम कहते हैं, प्रिय भाई, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्यों हठ पूर्वक मेरे विरोध करने का प्रयास कर रहे हो, मेरा विरोध करने का प्रयास कर रहे हो? ऐसा कहे जाने पर भरत ने आमरण उपवास करने का विचार छोड़ दिया, किंतु वे प्रार्थना करते रहे कि मुझे 14 वर्षों तक, जब तक आप अयोध्या न लौट आए, अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने दें। इस प्रकार से तभी आकाश में उपस्थित ऋषियों का एक अदृश्य समूह दोनों भाइयों के मध्य होने वाले वार्तालाप की सराहना करने लगा। रावण के वध का कार्य शीघ्र करवाने की इच्छा से ऋषियों ने कहा, हे भरत, आपको अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परामर्श मान लेना चाहिए, उनकी बात मान लेना चाहिए। तब तक चरण पादुका को हाथ में लेकर भरत ने राम को प्रणाम किया और कहा, तब भगवान राम की जो चरण पादुका थी उसको हाथ में लेकर भरत ने राम को प्रणाम किया और कहा, साम्राज्य के शासन का भार इन चरण पादुकाओं को ही देकर मैं वृक्ष की छाल से निर्मित वृक्ष एवं जटा धारण करके अयोध्या के बाहर रहूंगा। हे राम, मैं आपकी प्रतीक्षा में फलू और फूलों पर ही अपना निर्वाह करूंगा। यदि आप 14 वर्षों के पश्चात भी अयोध्या नहीं आए तो मैं अग्नि में प्रविष्ट होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार जो है भगवान राम की चरण पादुका जो लेकर भरत जी इस प्रकार के वचन कह रहे हैं। तब जो है भगवान राम ने अपनी सहमति दे देते हैं भरत जी महाराज को, और अपनी सहमति दे दी और भरत और शत्रुघ्न का आलिंगन करके तथा उन्हें आश्वस्त किया कि वे वनवास की अवधि पूर्ण होने के पश्चात अवश्य अयोध्या आएंगे। अश्रुपूरित मतलब आंखों में आंसू भरे हुए नेत्रों से राम ने अपने भाइयों को विदा किया एवं विनती की कि कैकेयी की उपेक्षा या उनसे घृणा नहीं की जाए। तब राम अपनी माताओं से मधुर वाणी में बोले, परंतु अब उनकी माताएं जो इतनी उदास थी कि वो कोई उत्तर नहीं दे सकी। भरत ने राम की परिक्रमा की और अंत में राम ने सभी से अयोध्या के लिए प्रस्थान करने की विनती की और फिर पीछे मुड़कर कुटिया में चले गए। राम की चरण पादुका सिर पर धारण कर भरत अपने रथ पर सवार हुए। ब्राह्मणों को आगे रखकर वे शत्रुघ्न को साथ लेकर चलने लगे। जब वे भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे तब उन्होंने जानना चाहा कि क्या भरत राम से मिले और उनका क्या उद्देश्य पूर्ण हुआ। भरत ने बताया कि राम वनवास की अवधि पूर्ण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।
वशिष्ठ राम की चरण पादुका लेकर भरद्वाज मुनि के पास गए एवं उनसे विनती की कि वे इस प्रकार के शक्ति संपन्न कर देवे कि वे अयोध्या की प्रजा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो जाए। भारद्वाज ने आदर पूर्वक ऐसा ही किया। तत्पश्चात भरत ने ऋषि के चरण स्पर्श करके प्रस्थान की अनुमति मांगी। जिस मार्ग से भरत आए थे उसी पर चलते हुए अयोध्या की सीमा में पहुंचे। नगर को निर्जन अवस्था में देखकर उन्होंने सुमंत्र से कहा, राम के बिना अयोध्या में जीवन नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन शक्ति के निकलने के बाद में शरीर गतिहीन हो जाता है, उसी प्रकार से अयोध्या गतिहीन है। दशरथ के महल में पहुंचते ही उसे सुनसान देखकर भरत दुख के कारण फूट फूट कर विलाप करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तत्पश्चात भरत ने कहा कि वे एक सन्यासी की भांति नंदीग्राम में निवास करेंगे। मंत्रियों ने उनके इस भद्र निर्णय की सराहना की। भरत ने रथ बुलवाया तथा वे शत्रुघ्न के संग चल दिए। उस समय स्वतः उत्पन्न प्रेम के वश में सभी अयोध्यावासी नंदीग्राम तक भरत के साथ चल पड़े, जो अयोध्या की सीमा के पास में ही स्थित था। वहां पहुंचकर भरत ने सर्वप्रथम अपने मंत्रियों से राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर स्थापित करने के लिए कहा। फिर अपनी सेना सहित नंदीग्राम में रहते हुए भरत ने अपने सारे राजकार्य राम की चरण पादुका को अपने सभी उपहारों सहित विनय पूर्वक सौंप दिए। प्राय देखने में आता है कि भरत राज छत्र लेकर राम की चरण पादुका के पास खड़े हैं अथवा उन्हें चावल डुला रहे हैं। इस प्रकार उन्हें 14 वर्षों तक राज्य पर शासन किया। इस प्रकार ही उन्होंने चरण पादुका की मतलब सेवा करते हुए भरत जी महाराज जो है 14 वर्षों तक इस प्रकार उन्होंने शासन किया। उन्होंने सदैव ही स्वयं को राम के सेवक के समान ही समझा। वो अपने आप को राम जी का सेवक ही मानते थे। जो वहां उनकी चरण पादुका के रूप में उपस्थित थी, उन्हीं को भगवान राम मानकर वो उनकी सेवा में लगे रहते थे। इस बीच राम ने देखा कि चित्रकूट के निकट में जो ऋषि रह रहे हैं उनका मन व्याकुल है। ये विचार करके कि यहाँ वे स्वयं उसका कारण हो, राम ने विनय पूर्वक श्रेष्ठ ऋषियों से जाके पूछा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ रहने वाले ऋषि व्याकुल है, कृपया मुझे कारण बताइए, विशेषकर ये दोष मेरा है। तब वृद्ध ऋषि ने कहा, प्रिय राम, आपकी ओर से कोई भी दोष नहीं हो सकता है। हमारे भय का कारण राक्षस है, जिसका कर्णधार खर नामक राक्षस है, जो रावण का अनुज है। स्वभाव से ही ईर्ष्यालु खर एवं अन्य राक्षस भयावह रूप धारण करके हमारे समक्ष आते हैं और हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते हैं तथा हमारे शरीर को दूषित पदार्थों से पवित्र कर देते हैं। इससे पहले कि वे राक्षस हिंसक हो जाए, हम अपने शिष्यों सहित इस स्थान को त्याग कर अश्व मुनि के आश्रम में जाना चाहते हैं, जो यहाँ से अधिक दूर नहीं है, नजदीक में ही है। यदि आप चाहे तो हमारे साथ में आकर वहां पर आप रह सकते हैं। राम ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, किंतु उन्होंने कहा कि वो जो है भगवान राम जो है अभी थोड़े दिन चित्रकूट में ही निवास करेंगे। तत्पश्चात राम का मन भी वहां पर नहीं लगा, क्योंकि सब ऋषि मुनि वहां से चले गए और चित्रकूट जो है निर्जन हो गया। तब राम का मन भी वहां नहीं लगा, क्योंकि उन्हें भरत एवं अपनी माताओं की याद त्रस्त कर रही थी। राम ने देखा कि वे क्षेत्र जो है भरत की सेना में आए हाथियों एवं घोड़ों के मलमूत्र से दूषित हो गया था। अंततः उन्होंने भी अन्यत्र निवास करने का निश्चय किया और इस प्रकार राम जो है वो कहीं और जाकर रहने के विचार से मतलब वो निश्चित कर लेते हैं कि अब और कहीं जाके निवास करेंगे। इस प्रकार राम, सीता, लक्ष्मण चित्रकूट को छोड़कर अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे, जहां ऋषि ने प्रेम से उनका स्वागत किया, मानो वे स्वयं उनकी ही संतान है। जब अत्रि मुनि ने अपनी वृद्ध पत्नी अनुसुईया को सीता के स्वागत के लिए बुलवाया, तब राम की नित्य संगिनी ने उस तपस्विनी से अत्यंत विनम्रता से भेंट की। आत्म संयम से संपन्न उस तपस्विनी ने मिलकर अनुसुईया से मिलकर सीता जी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़े हुए उनके स्वास्थ्य के विषय में जानने की जिज्ञासा करने लगी।
तब सौभाग्यवती एवं प्रसिद्ध सीता को देखकर जो सती धर्म का पालन करने के लिए कटिबद्ध थी, उस वृद्ध स्त्री ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, सौभाग्य से तुम धर्मपरायणा हो। हे सीता, मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि राम को वनवास दिए जाने पर भी तुम उनका अनुसरण कर रही हो। सुख वैभव से परिपूर्ण लोग ऐसी स्त्रियों की प्रतीक्षा में रहते हैं जिन्हें उनके पति ही प्रिय हो। वे नगर में हो अथवा वन में हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इस पर उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है। सदाचारी स्त्रियों के लिए तो उनका पति ही सर्वश्रेष्ठ देवता होता है, भले ही वे दुराचारी, व्याभिचारी अथवा निर्धन भी क्यों ना हो। है विदेह राज्य की राजकुमारी, एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है और वहीं उसे किसी की तपस्या से प्राप्त अविनाशी फल की भांति सदैव उसकी इच्छित वस्तु को प्रदान करने के योग्य होता है। वे अधम स्त्रियां जिनका मन इच्छाओं के वशीभूत होता है, जो अपने मन में धर्म अधर्म का विचार किए बिना पति पर शासन करती है, वे स्वेच्छाचारी होती है, उपयुक्त ढंग से पति का अनुसरण नहीं करती है। वस्तुतः हे मिथिला की राजकुमारी, इस श्रेणी की स्त्रियां वासना का शिकार होकर धर्म से जो है वंचित हो जाती है, वंचित होकर अपकीर्ति को प्राप्त होती है। और दूसरी ओर तुम्हारे जैसी स्त्रियां जो पति भक्ति जैसे सद्गुणों से विभूषित होती है, जो विवेकी है और पुण्यात्माओं की भांति स्वर्ग में निवास करने वाली होती है, अतः इस राजकुमार की सेवा के प्रति समर्पित रहते हुए पति के श्रेष्ठ आराध्य देव समझकर समय के अनुसार उन के साथ धर्म का पालन करती रहो। इस प्रकार तुम्हें प्रसिद्धि एवं पुण्य दोनों सहज रूप से जो है प्राप्त हो जाएंगे। अनुसुईया के वचनों की सराहना करते हुए सीता ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आप जैसी धार्मिक स्त्रियों के लिए मुझे ऐसी शिक्षा देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मुझे पहले से ही ज्ञात है कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति आराध्य है। यदि मेरे पति असभ्य एवं जीवोपकार्जन में असक्षम भी होते तो भी मैं बिना संकोच या पश्चाताप के उसी प्रकार आचरण करती जैसा अभी कर रही हूँ। तब भी मेरा यही कर्तव्य होता। फिर उनकी कितनी सेवा करनी चाहिए, जो श्रेष्ठ गुणों के कारण प्रशंसनीय है और करुणा में है, जो जितेंद्रिय है, जिनका प्रेम निश्चल है, जो धर्मपरायण है और जिनका प्रेम माता एवं पिता के सम्मिलित प्रेम के समान है। राम जो महान पराक्रमी है तथा अपने पिता की अन्य पत्नियां जो सौतेली माताओं के साथ भी उसी प्रकार व्यवहार करते हैं कि जो कौशल्या अपनी माता के साथ करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार जो है वो अन्य माताओं के साथ करते हैं। इनके साथ जो है मतलब रहना ही है। इस एकांत वन में आते समय मेरी सास ने मुझे जो कुछ भी सिखाया था वह मेरे हृदय में अभी तक अंकित है। यही नहीं अपितु मुझे जो है ये भी स्मरण है कि जो मेरी माता ने जो विवाह के समय वर को मेरा हाथ सौंपते हुए कहा था, हे धर्म के प्रति समर्पित माता, आपके शिक्षा देने के पश्चात मुझे उसका स्मरण वो याद हो गया है। पत्नी के लिए पति सेवा ही श्रेष्ठ है और कोई तप नहीं है। पति भक्ति में अटल अनेक स्त्रियां अपने इस धार्मिक कार्य के कारण भगवान के राज्य में उच्च प्रतिष्ठा के प्राप्त पात्र बनती है। तब अनुसुईया ने सीता से प्रसन्न होकर कहा, हे मेरी पुत्री, मैं अपनी संचित योग शक्ति का उपयोग करके तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। सीता जी तब उत्तर देते हैं कि हे महान तपस्विनी, आपकी उपस्थिति ही समुचित वरदान है। किंतु अनुसुईया ने प्रसन्न होकर सीता को कभी न सूखने वाली एक दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए जो कभी नहीं सूखते, हमेशा कांति में बने रहते। तब ऐसा कांति वर्धक जो प्रसादन दिया, जो अंश्वर था। जब अनुसुईया ने राम के साथ उनके विवाह का प्रसंग सुनाने का आग्रह किया
तब सीता जी जो है अनुसुईया से अपने विवाह का प्रसंग बताती है। एक बार मेरे पिता राजा जनक यज्ञ की वेदी का निर्माण के उद्देश्य से धरती समतल कर रहे थे, तब अकस्मात में पृथ्वी से प्रकट हुई। मेरा शरीर धूल से लिपटा हुआ था। तभी आकाशवाणी हुई कि उस निसंतान राजा को मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार मेरा पालन पोषण राजा जनक की पुत्री के रूप में हुआ। मेरी उपयुक्त आयु होते ही उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि वे दिव्य रूप से उत्पन्न हुई मुझ बालिका के लिए योग्य वर ढूंढ नहीं पा रहे थे। अंततः उन्होंने स्वयंवर रखने का निर्णय किया, जिसके अनुसार वरुण द्वारा मेरे पूर्वज देवराज को प्रदान किए गए शिव के धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाने वाला युवक ही मुझसे विवाह कर सकता था। किंतु उस धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाना तो दूर की बात, बड़े बड़े राजा उस धनुष को उठा पाने में भी असफल रहे। राम ने जो विश्वामित्र के साथ मिथिला आए हुए थे, अत्यंत सहजता से उस धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाकर उसे तोड़ दिया। किंतु राम ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ से अनुमति नहीं ले ली थी। इस प्रकार कौशल नरेश के वहां आने के पश्चात ही विवाह उत्सव संपन्न हुआ। विवाह प्रसंग सुनने के पश्चात संध्या होने पर अनुसुईया ने सीता से आग्रह किया कि वे अपने नए आभूषण पहनकर राम के पास जाए। सुंदरता से अलंकृत सीता को देखकर राम प्रसन्न हुए और उन्होंने रात्रि विश्राम अत्रि ऋषि के आश्रम पर किया। अगले दिन राम ने ऋषि से दंडकारण्य वन में जाने का मार्ग पूछा। तब मुनि ने राम को मार्ग बताकर उन्हें सावधान किया। इस वन में कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस है। वहां रहने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति का भक्षण करने से उन्हें आनंद आता जो खान पान के पश्चात मुंह नहीं धोते अथवा जो धार्मिक निर्देशों का पालन नहीं करते। इस प्रकार के जो है कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस उस दंडकारण्य में रहते हैं। तब राम ने ऋषि से विदा लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ उस जो घने वन में प्रवेश किया, मानो घने काले बादलों के भीतर चंद्रमा प्रवेश कर रहा हो, उस प्रकार उस भयानक दंडकारण्य वन में भगवान राम प्रवेश कर लेते हैं। और यहाँ पर ही अयोध्या कांड, वाल्मीकि कृत अयोध्या कांड संपूर्ण हो जाता है। और हम अब आज की कथा को यही विश्राम देकर अब कल जो है आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ ये पावन सभी कष्टों से हमें दूर करके सुख देने वाली भगवान वाल्मीकि कृत रामायण का आप इसी प्रकार से श्रवण करें। और इसकी आशा के साथ ही